भैया, क्या ऐसा लग रहा है कि वाकई में कांग्रेस गढ़ है ये? निश्चित तौर से ये 15 साल से यहाँ पे 3 बार से इनकी कांग्रेस के पार्षद रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। चुनाव यात्रा में अभी हम पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 51 में। वार्ड नंबर 51 सामान्य रूप में इसे कहा जाता है कांग्रेस का गढ़, क्योंकि यहाँ पर 2 बार से लगभग कांग्रेस ही काबिज है और कांग्रेस के इस गढ़ को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, भरोसा किया है अपने कद्दावर नेता साजन जोसेफ जी पे, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भी हैं। फिलहाल अभी वार्ड नंबर 51 में कैसे चल रही तैयारी, किन वादों और मुद्दों के साथ में जनता की गुजार है, इससे हम बात करेंगे। तो भैया, क्या ऐसा लग रहा है कि वाकई में कांग्रेस गढ़ है ये? सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैं साजन जोसेफ भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार वार्ड नंबर 51 से हूँ और लगभग 40 साल पहले हम आके इधर बसे थे। तब यहाँ की कोई कॉलोनी विकसित नहीं थी, कोई कॉलोनी भी दूर दूर तक कोई कॉलोनी का नामो निशान नहीं था। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, ये भी मेरे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है और सामाजिक कार्यशाला श्रद्धा में जुड़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 51। निश्चित तौर से ये 15 साल से यहाँ पे 3 बार से इनकी कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, तो इसको मान सकते हैं कि ये कांग्रेस गढ़ है। लेकिन विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हमने यहाँ पे पूरा वोट से हमने जीता था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वार्ड नंबर 51 में यदि अच्छे से देखा जाए तो यहाँ पे 2 तरह के परिवेश आते हैं। एक ग्रामीण परिवेश आता है, एक शहरी परिवेश आता है। ग्रामीण परिवेश बोले तो यहाँ पे मेरा वृंदानगर बस्ती आती है, जहाँ पे बहुत बड़ा तालाब है और बस्ती घन सघन बस्ती है। यहाँ का हालत यदि आप जाके व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो पूरे कॉलोनी का, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के आसपास के सभी कॉलोनी का सीवर लाइन की मुख्य धारा यहाँ के सुंदर तालाब में मिक्स हो रहा है। ना जाने कितने दिन से हो रहा है और एक समय का सबसे खूबसूरत तालाब आज मेरे को लगता है पूरे शहर का क्या क्या पूरे प्रदेश का सबसे गंदा बदसूरत तालाब के भाग रूप में बदल चुका है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, जो हाउसिंग बोर्ड से जो भी पानी आ रहा है, शहर से जो पानी आ रहा है, उसको डाइवर्ट करते हुए उसे तालाब से दूर रखा जाए। तत्पश्चात तालाब का बहुत खूबसूरत सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि आने वाले समय पूरे शहर में आज जितना बदसूरत तालाब के रूप में विख्यात हो चुका है, सबसे खूबसूरत तालाब के रूप में ये अपना नाम रोशन करे। दूसरा, यहाँ का रोड और ड्रेन काफी गंदी हालत में, उसे भी व्यवस्थित रूप से करना पड़ेगा। कई जगह मैंने देखा ड्रेन सीधे नहीं है, पूरे उसमें पाइपलाइन उसी ड्रेन से जा रहा है, उसी के ऊपर से सीवर लाइन जा रहा है, पता नहीं कैसे इतनी सारी बीमारियों का वो इन्विटेशन हो रहा है। तो ये सब चीजों को अपने को प्रायोरिटी बेसिस पे मैं करूंगा। अब दूसरा परिवेश हमारा आता है कॉलोनी का, जहाँ पे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आता है, पंचशील सेक्टर आता है, मधुबन नगर आता है, विराट नगर आता है, प्रदीप्ति नगर आता है, अर्थात एकदम रिसाली के आखिरी एंड तक हमारी कॉलोनी है और लगभग 6000 प्लस मतदाता इधर पे है। तो यहाँ पे जमीनें खुली हैं, लेकिन वहां पे किसी तरह का आपका गार्डन नहीं है, बच्चों के खेल कूद के सामान नहीं है, बुजुर्गों के बैठने की व्यवस्था नहीं कि वो बारिश में ठंड में बैठ पाए, और महिला हमारे वरिष्ठ जनों के लिए बैठने के लिए संस्था नहीं है कि हाँ बैठे अपने आपस में बात करते हैं। मैंने फिर इसको जहां जहां मैंने दौरा किया, मुख्य रूप से एक बात सामने आई है कि यहाँ पे जो भी कॉलोनी बनी थी, प्राइवेट कॉलोनियां, उसके अंदर के जो ओपन स्पेस थे उसको गलत रूप से जो इसको बेचा गया, ताकि वो ओपन स्पेस खत्म हो गया। बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन अब जो भी जमीन बचा है उसको हम जो अपना उसको संवारे और एक संयुक्त सामूहिक एक यहाँ पे हमें कल्चर लाना है, संस्कृति लानी है, जिसमें ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश दोनों रहे। सर, मैं जब आपके वार्ड में घूम रहा था, मैंने देखा जैसा कि आपने बताया अभी कि 2 प्रकार के परिवेश यहाँ पे, ग्रामीण भी है और शहरी भी है, पर जो बड़े बड़े घर भी हैं वहां पे रास्ते जो है बड़े सकरे सकरे हैं, कीचड़ भी जमा हुआ है, तो उनकी समस्या अलग रहती है। फिर जैसा हम देखेंगे बड़े घर हैं तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह, ऐसा कुछ भी प्लान आपने किया हुआ है क्या कि उनके लिए भी कुछ तैयारी करें? हाँ, सीसीटीवी कैमरा भी कुछ दिन पहले हमारे बस्ती से एक बच्ची का अपहरण हो गया था और मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि बच्ची जो है करीब 5-6 घंटे वापस आ गई। और तो निश्चित तौर से ग्रामीणों की बड़ी सबसे पहली मांग है, उन्होंने बोला मेरे को कि आप जीतेंगे निश्चित तौर से, तो आप हमें पूरे वार्ड में कैमरा लगा दी ताकि इस तरह की चीजें ना देखा जाए। और ये थोड़ा सा ये एरिया जो थोड़ा सा अंधकारमय रहता है, लाइटें कमी है, तो आपराधिक टाइप की गतिविधियां चलती रहती, उस पर भी कंट्रोल करने के लिए मैंने विधायक जी, सामान्य सांसद से मैंने बात किया, तो बोले नहीं, अपन एक पुलिस बीट, चौकी तो पास पास संभव नहीं होता है, 1-2 बीट अपन जरूर यहाँ पे ले आएंगे पुलिस बीट, ताकि उस पर अंकुश किया जा सके। आपके क्षेत्र से ही कांग्रेस की महापौर भी है,
तो क्या लग रहा है, महापौर का भी जिस क्षेत्र में रहते हैं जोर भी रहता है, आपकी महापौर भी हैं, तो महापौर की लड़ाई कैसे देखते हैं आप? यहाँ तक महापौर कांग्रेस की है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी पे चलती है। और आपने सबने देखा होगा महतारी वंदन, हमने वादा किया जैसे हमारी सरकार बैठी सबसे पहले हमने रुके हुए भूपेश बघेल की सरकार के हमने जो मोर आवास मोर हमने पूरे पैसे रिलीज किए और महतारी वंदन के लगभग 700 करोड़ रुपए हमने उसको निकाला। आज की तारीख में हर महीने बराबर हमारी महतारी लोग के अकाउंट में 1000 रुपए आता है। जहां तक महापौर कांग्रेस के महापौर की बात है, वो इसी वार्ड की पार्षद रही है, वो इसी वार्ड में हमसे पिछड़ेगी, पार्षद के वोट में भी और महापौर वोट में भी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप जिले के अधिकारी हैं, इसलिए आपसे कुछ बड़ी बात भी करनी होगी। घोषणा पत्र दोनों ही पार्टियों का आ गया है, भाजपा का भी आ गया, कांग्रेस का भी आ गया। कैसे तोलते हैं दोनों घोषणा पत्रों को? हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो काम करने वाला घोषणा पत्र है। और जैसे हमने महतारी वंदन 1000 रुपए देंगे बोले तो हमने 1000 रुपए दे दिया, लेकिन आम जनता को राहुल गांधी के 1 लाख रुपए देंगे उस पर भी विश्वास नहीं था। हम बोलते तो करते हैं, इसमें घोषणा पत्र का मतलब नहीं रह जाता। हम इसलिए हम मोदी जी गारंटी है, उनकी गारंटी हमारी घोषणा पत्र है। जी धन्यवाद। तो ये थे साजन जोसफ जी, जो कि जिला के पदाधिकारी भी हैं और फिलहाल वार्ड नंबर 51 के पार्षद के भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भी हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को थोथा बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि भाजपा जो बोलती है वो करती है। चुनाव में फिलहाल उतरे हैं दमखम के साथ में। आप बता दें कि ये बड़ा नाम है, कोई भी ऐसा दुर्ग भिलाई का बड़ा सामाजिक संगठन नहीं होगा जहां पर इनकी उपस्थिति नहीं होती होगी। फिलहाल देखना होगा कि विजय श्री किसके हाथ में लगेगी। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।